रोज मीटिंग लग रही, रोज भागना पड़ता है और पति जी है नहीं। एक तो वो भी दुख है, टिकट कटने से भी हार्ट अटैक को मत आने दीजिए। और इतनी चिंता मत करो कि तुमको लकवा अटैक हो जाए, पैरालिसिस, असमर्थ हो जाओगे। निश्चिंत भी रहा करो। अभी हमारे नंद किशोर पाटीदार जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि मनुष्य के भाग्य में जितना है वो तो मिलेगा आपको। अब वो दो प्रकार से मिलता है, चाहे ईमानदारी के रास्ते से प्राप्त कर लो, चाहे बेईमानी के रास्ते से प्राप्त करो। ईमानदारी के रास्ते से प्राप्त करोगे तो उसके प्राप्त होने के बाद खुशियां भी प्राप्त होंगी, और बेईमानी के रास्ते से प्राप्त करोगे, प्राप्त तो होगा पर चिंता भी साथ में प्राप्त होगी। रास्ता दो है, ईमानदारी और बेईमानी। मैं दिल्ली गया था बहुत वर्ष पहले, तो वहां मैंने बोर्ड लिखा देखा, ईमानदार पार्टी और बेईमान पार्टी, ऐसे बोर्ड लगे थे। तो बड़ा विचित्र आदमी, राजनीति में भी बड़ी खुराफात है। खुलेआम छाप दिया पोस्टर, सब ऑटो रिक्शों पर लगा दिया कि बेईमान ये, ईमानदार ये। नाम नहीं लूंगा मैं। और इस बेईमान और ईमानदार के सिंबल से भी, ये सिंबल से भी जीत हो गई उसकी, जो ईमानदार अपने को लिखता था। ईमानदारी का बड़ा प्रभाव है। ईमानदारी में सुख है और सम्मान है। बेईमानी से संपत्ति तो मिल जाएगी पर शांति नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा। और जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझते हैं और दूसरी नारियों को अपनी मां बहन के समान समझते हैं, ऐसे लोग भगवान से भी बड़े भगवान माने जाते हैं और उन्हें पूजा करने योग्य होते हैं। शक्लो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। चित्त को एकाग्र कर लीजिए, आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए। शक्लो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ी के हंस गवन चली आओ। मनुष्य की बुद्धि संगत से प्रभावित होती है। आपके स्वभाव का निर्माण भी संगत के प्रभाव से होता है। चिड़चिड़े लोगों की संगत में रहोगे तो तुम्हारा स्वभाव भी धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाएगा। सुंदर स्वभाव के लोगों में रहने का मौका मिलेगा तो आपका स्वभाव भी सुंदर बनेगा। चोर महात्मा की कुटिया की बाउंड्री की दीवार के पास में लेटा हुआ है। ये कहानी थी ना, वो कब तक लेटा रहेगा, उसको उठा लेता हूं। तो महात्मा को कुछ आहट मिली कि मेरे आश्रम में कोई आया है, तो महात्मा टार्च लेकर गया। महात्मा टार्च लेकर गया और टार्च जब जलाया तो चोर ने कहा कि कृपया लाइट मत कीजिए। तो महात्मा ने कहा तुम कौन हो? तो चोर ने कहा तुम कौन हो? तुम मौन हो, बोलो मत। तो महात्मा बोला कि मेरे आश्रम में क्यों घुसे? बोले आश्रम ही एक ऐसी जगह है जहां सभी को आश्रय मिलता है, और आश्रय नहीं मिले तो आश्रम कैसा? चोर बुद्धिमान था, प्रवचन सुनाने लगा। तो महात्मा ने कहा कि तुम हो कौन? उसने कहा मैं चोर हूं, नगर का प्रसिद्ध चोर हूं। तो महात्मा ने कहा मेरी कुटिया से बाहर निकलो। चोर ने कहा रात में जो बाहर निकाल दे वो महात्मा नहीं हो सकता, और जो चोर को भी शरण दे वो परमात्मा होता है।
तो महात्मा ने कहा कि तो सो जाओ फिर। तो चोर ने कहा रात में सोने की आदत नहीं है, आप सोइए, मैं जागूंगा, क्योंकि मेरा रात का ही धंधा है और 40 साल पुराना चोर हूं और मेरा बाप भी चोर था, बाप के बाप भी चोर थे, पूरा चोट्टा परिवार है मेरा। तो महात्मा ने कहा कि मेरे आश्रम की बदनामी होगी, इसलिए तुम चले जाओ। तो चोर ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी रक्षा कौन करेगा? पीछे पुलिस लगी हुई है और आश्रम में मैं रक्षित रह सकता हूं। रात ठहरने दो, सुबह चला जाऊंगा। तो महात्मा ने कहा कि रात में अपने आश्रम में रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि किसी को खबर मिलेगी कि महात्मा के आश्रम में चोर भी छिपाए जाते हैं, तो मेरे आश्रम की इज्जत का क्या होगा? याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे घर में ठहर जाए तो घर बदनाम हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ साथ तुम सड़क पर बराबर में चल दो तो तुम बदनाम हो सकते हो, और कुछ सामान ऐसे ही जिनको हाथ में पकड़ लो तो तुम बदनाम हो सकते हो, और कुछ स्थान ऐसे जहां तुम बैठ जाओ तो बदनाम हो सकते हो, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर तुम बैठ जाओ तो तुम्हें फ्री में सम्मान भी मिल सकता है। तो चोर ने महात्मा को समझाया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आप तो साधु संत ठहरे, मेरे प्रति आपको परोपकार करना चाहिए, ठहरने दो। तो महात्मा ने कहा कि तुम रात में सोओगे नहीं और मेरा सामान लेकर भी चले गए तो चोर ने कहा चोर तो हूं, लेकिन वफादार चोर हूं, आपके यहां चोरी नहीं करूंगा महाराज। तो महात्मा ने कहा ठहरो। महात्मा चोर की चिंता में रात भर सो नहीं पाए। महात्मा भी जागता रहा। तो महात्मा ने रात में पूजा पाठ शुरू कर दिया। सोचा डबल पूजा कर लेता हूं आज, जब जागना ही है। सवेरा हुआ, फिर महात्मा ने चोर से कहा कि अब जाओ तुम। चोर ने कहा ठहरो, जल्दबाजी मत करो। भक्तगण आने लगे, पूजा करने वाले मंदिर में लोग, मंदिर में पूजा होने लगी। महात्मा जी को कोई फल भेंट करने लगा, कोई माला पहनाने लगा। तो महात्मा जी ने चोर से कहा अब जल्दी निकल जाओ, नहीं लोग देखेंगे तो क्या होगा। तो चोर ने कहा कि अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। बोले क्यों? अरे बोले मैं चोरी करके देख लिया, इसमें बहुत दुख है। जंगल बंगल भागना पड़ता, खेतों में भागना पड़ता है, मारपीट झगड़ा होता है, दुख मिलता है। और साधु बनने में बड़ा सुख है। रात भर से मैं तुमको देख रहा हूँ, आराम से बैठे हो, ध्यान पूजा करते हो, और सवेरे भक्त लोग आकर तुम्हें माला पहनाते हो, फल फूल लाते हैं। मैं भी साधु बनूंगा, मैं भी ऐसा फल खाता रहूंगा, बात खत्म। और फिर वो चोर साधु बन गया। रात भर महात्मा की संगत के प्रभाव से साधु बना, और उस साधु का परम शिष्य बना, और उस गद्दी का अधिकारी बना, और उस गद्दी से उसने बहुत बड़ा प्रचार